हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम अपने नए लेक्चर में आ चुके हैं। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, इंडस रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम को पढ़ा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आज हम पढ़ेंगे नर्मदा रिवर सिस्टम। तो नर्मदा रिवर सिस्टम का कल हमने कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। आज हम उसे रिकैप करेंगे और उसके आगे शुरू करेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, 20-25 मिनट में आपका ये समाप्त हो जाएगा टॉपिक और दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना स्लाइड खोल लेते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नर्मदा रिवर सिस्टम। तो कुछ फैक्ट हम पहले आप मैप बनाना सीखिए इंडिया का। मेरे साथ आप भी बनाइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो आपका बन जाएगा। ये रहा मैप। फिर ये हमारा साउथ इंडिया का मैप है। ठीक है। फिर हम स्टेट का बॉर्डर क्रिएट करेंगे। ये हमारा गुजरात है। यहाँ से महाराष्ट्र के स्टेट का बॉर्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है। फिर ये हमारा गोवा है। यहाँ से तेलंगाना है। ठीक। ये जो बॉर्डर मैं बना रहा हूँ, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ से कर्नाटक, और ये हमारा केरला। ये आंध्रा खत्म होता है यहाँ पे। यहाँ से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनेगा और उसके बाद उड़ीसा का बॉर्डर बनेगा। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ का, फिर इधर राजस्थान का बॉर्डर, ये एमपी का बॉर्डर बनेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनेगा। तो यहाँ पे ये सोनभद्र का हिस्सा है, छत्तीसगढ़। और इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पे झारखंड, और फिर ये वेस्ट बंगाल, और इधर बिहार, और फिर उसके ऊपर सिक्किम आ जाता है, और इधर बांग्लादेश होते हुए हो जाता है। ठीक है। तो साउथ इंडिया का मैप मैंने बना दिया। फिर आइए इसको इधर यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो पेन कॉपी लेके यार बैठे हैं तो आप बनाइए। ठीक है। बनाएंगे तो आप सीखेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये रहा हमारा, हो गया। ठीक। फिर इधर इसके बाद बांग्लादेश शुरू होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे इधर बांग्लादेश, ये बीच में बांग्लादेश आ जाएगा। फिर इधर हमारा हमारा क्या नाम है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह। तो हम मध्य प्रदेश में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये हमारे तीन हिस्सा रहेगा पढ़ने के लिए। तो पहले हम स्टेट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखो, ये है गुजरात। कौन सा स्टेट है? गुजरात। ये मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। इसके जस्ट ऊपर ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये कौन सा है? ये है हमारा बिहार। फिर इसके बाद झारखंड। ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है। ये कौन सा स्टेट हमारा? ये उड़ीसा है। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश। मेरे साथ बनाते रहिए, एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख लेंगे। ये तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना। यह महाराष्ट्र है। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। ये कर्नाटका। ठीक है। ये कौन सा स्टेट है? केरला। ये तमिलनाडु। ठीक है।
और ये वाला स्टेट हमारा राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है। और ये वाला जो स्टेट है यह हमारा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब चलिए, स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये हमारा है गोवा, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना रिवर के बारे में। तो रिवर हमारी कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ जाती है और किस स्टेट से होकर गुजरती है, इन चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं महानदी, अरे सॉरी, नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नर्मदा रिवर जो है वह मैकाल रेंज के अमरकंटक हिल से निकलती है और यह नर्मदा कुंड, मदा कुंड से इसका उद्गम स्थान है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी के, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे हमारा क्या है, माउंटेन है एक अमरकंटक का, एक रेंज है, और इसी रेंज पे एक माउंटेन है अमरकंटक, और वहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है। और नर्मदा रिवर जब निकलती हुई यह कुछ दूर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है, फिर कुछ देर तक गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर बनाते हुए रन ऑफ खंभात में, बे ऑफ खंबात में, अरे अरेबियन सी में गिर जाती है, और यहाँ खंबात की खाड़ी बनाते, खंबात की खाड़ी के पास गिरती है, ठीक है। बे ऑफ खंबात, बे ऑफ खंबात में समाप्त हो जाती है, जो कि भारूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है, गुजरात के पास है, ठीक है। और यहाँ पे यह बनाती है एस्चुरी, एस्चुरी बनाकर यह यहाँ पे इंड हो जाती है। और एक तथ्य, और कुछ तथ्य हैं उन्हें जान लीजिए। मध्य प्रदेश में यह जो है 177 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। फिर जब यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बॉर्डर में आती है, महाराष्ट्र की मध्य क्या 39 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। फिर यह मध्य प्रदेश और जब गुजरात के सॉरी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जब यह बॉर्डर बनाती है तो यह 47 अरे 74 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। इसके बाद यह गुजरात में पूरे 161 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हुए बे ऑफ खंबात में एस्चुरी बनाते हुए समाप्त हो जाती है। यहाँ तक चीज़ें हमारी होगी दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के लिए हम स्लाइड को चेंज करेंगे, और स्लाइड को चेंज करते हुए हम पहुंच गए हैं नर्मदा रिवर सिस्टम में, ठीक है। कोई हमारा खाली स्लाइड है, दिख नहीं रही। आइए चलिए इसी को इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग एक स्लाइड है शायद, ये लास्ट स्लाइड है, अच्छा हाँ एक स्लाइड है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने स्टेट को पढ़ा दिया आपको, ठीक है। फिर से हम बनाएंगे अपने बॉर्डर को, ठीक है, इस तरह। और जस्ट एक मिनट, देखिए मुझे भी एक दान में प्रॉब्लम होती है बनाने में, आप भी सीखेंगे तो आपको भी आ जाएगा और इस बार बन जाएगा ये। मान लीजिए एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, बार बार होगी, कितनी टाइम होगी, एक टाइम आएगा कि आपका धीरे धीरे सही से बनने लगेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा गुजरात का हिस्सा, ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़, ये हमारा कौन सा स्टेट है, ये देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश है, एमपी, ठीक। ये हमारा गुजरात, ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और ये तेलंगाना, ये है छत्तीसगढ़।
बस इतने स्टेट का हमें ज़रूरत है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। आगे चलिए अब इसको शुरू करते हैं हम। तो अब स्टेट को आपसे बहुत बेहतर तरीके से आपको पता चल गया होगा, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब आगे हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि अमरकंटक से नर्मदा रिवर निकलती है। नर्मदा रिवर निकलते हुए यह एमपी और गुजरात के बीच बॉर्डर बनाते हुए भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में होते हुए यह बे ऑफ खंबात में समाप्त हो जाती है। यहाँ तक हो गया हमारा। जब यह निकलती है तो यहाँ पे एक बांध है दोस्तों, ठीक है? उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम याद नहीं आ रहा। उस बांध का नाम है, चलिए उससे अभी याद आता है तो बताता हूँ मैं आगे। फिर इधर से एक रिवर आके इसमें जुड़ती है जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है बंजर डिस्ट्रिक्ट से, और उस रिवर का नाम है बंजर रिवर। कौन सी रिवर? बंजर रिवर। तो यहाँ से जब हमारी रिवर निकलती है तो इसमें एक रिवर आके जुड़ती है जिसका नाम है बंजर, बंजर रिवर। कौन सी रिवर? बंजर रिवर, बंजर रिवर, जो कि मालदा, माडला डिस्ट्रिक्ट, माडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एमपी के माडला डिस्ट्रिक्ट में आके यह बंजर रिवर मिलती है जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, ठीक है? यह इसकी ट्रिब्यूटरी है। हमारी रिवर इस साइड चल रही है तो हम, हमारा जो मुंह होगा वो इस तरफ होगा, फेस, और फेस जब इस तरफ होगा तो राइट हैंड हमारा इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो इधर से जो रिवर आएंगी वे राइट हैंड, इधर से लेफ्ट हैंड। तो ये रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है? कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट हैंड। और आगे हम जानेंगे कि इसके कुछ आगे बढ़ते ही जबलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भेड़ा घाट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बांध है जिसका नाम बरगी डैम है, बरगी डैम, बरगी डैम, ठीक, बांध। और यहीं पे भेड़ा घाट एक प्लेस है, वहां पे जबलपुर में ही, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में, रुको इसकी रेस कर दूं, सही से लिखता हूं मैं, जबलपुर में, जबलपुर में भेड़ा घाट के पास कौन सा फॉल है? धुआंधार फॉल। कौन सा फॉल है? धुआंधार फॉल। इसके आगे माउंटेन, एक छोटे छोटे रॉक्स पाए जाते हैं, और उस रॉक्स बेसाल्ट और मैग्नीशियम के दोनों साइड पे बेसाल्ट और मैग्नीशियम भारी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से? बेसाल्ट और मैग्नीशियम, ठीक है? क्या पाए जाते हैं? बेसाल्ट और मैग्नीशियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है? फिर यह रिवर जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक रिवर इधर से आके जुड़ती है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है शेर रिवर। क्या नाम है? शेर, ठीक है? फिर इधर से एक रिवर और आके जुड़ती है, उसका नाम है शक्कर रिवर, शक्कर रिवर, ठीक? फिर इधर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी रिवर आके एक इसमें जुड़ती है, फिर एक इधर से आके जुड़ती है, एक इधर से। तो राइट रिवर जो जुड़ती है उसका नाम वरना है, ठीक है? फिर लेफ्ट रिवर ट्रिब्यूटरी जो है इसका नाम दूधी है, ठीक? और यहाँ से एक रिवर इसमें जुड़ती है जिसका नाम तवा है, आप नाम सुने होंगे। तो यहाँ पास में दो डैम है, एक का नाम है इंदिरा सागर डैम और एक का नाम है क्या? ओमकारेश्वर डैम। तो हम लिख लेंगे इसको, ठीक है? इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब एमपी के अंदर की ही बात है, ठीक है? केवल इसे छोड़ के। इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम के बाद आगे एक है, इसके आगे चल पड़ता है ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम, ठीक है? फिर दो डैम है आप हमारा हो गया, और यह दोनों डैम जो है
यह खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। जब रिवर आगे बढ़ती है तो इसमें एक ट्रिब्यूटरी और आके मिलती है जिसका नाम है कोलार रिवर। यह मध्य प्रदेश में मिलती है, ठीक है, कोलार। फिर हमारी रिवर आगे जब बढ़ती है तो यह पहले तो बॉर्डर बनाती है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य। किसके मध्य? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य, ठीक है। फिर आगे चल के यह बॉर्डर बनाती है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच मैंने बताया था आपको 39 किलोमीटर, और गुजरात और महाराष्ट्र के बीच 74 किलोमीटर का बनाती है बॉर्डर। फिर यह रिवर एंटर कर जाती है गुजरात में पूरी तरीके से। जब गुजरात में एंटर करती है तो इसमें एक डैम है इसके ऊपर जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। क्या नाम है? सरदार सरोवर डैम। और इस नदी के ऊपर एक स्टैचू बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है। यह क्या है? यह वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है। कौन सी स्टैचू है? वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एक रिवर आके इसमें मिलती है, इसका नाम है हिरन रिवर। यह हिरन रिवर जो है यह पूरी तरीके से गुजरात की है, और गुजरात में आके इससे मिलती है। किससे मिलती है? नर्मदा से। और नर्मदा उसके बाद क्या होती है? नर्मदा उसके बाद एंटर कर जाती है भरूच डिस्ट्रिक्ट में, और फिर भरूच डिस्ट्रिक्ट में बे ऑफ खंबात, खंबात में एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरह नर्मदा रिवर हमारी समाप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा हो गया मालदा डिस्ट्रिक्ट, बंजर रिवर, ये सब हमारी चीजें हो गई। इसमें एक चीज रह गया था मेरा, यहाँ पे एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है? तो आप खुद से सर्च कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा। अभी कुछ देर बाद मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है। यह रिवर हमारी हो गई। इसके बाद दोस्तों एक रिवर है ताप्ती रिवर, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। ताप्ती रिवर जो है वह मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट से निकलते हुए महाराष्ट्र होते हुए कहाँ पे? बे ऑफ खंबात में समाप्त हो जाती है। तो महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट से। एम, एम फॉर मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, अरे सॉरी, मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए या बे ऑफ खंबात में इंटर हो जाती है, ठीक है। कुछ तो गलत नहीं हुआ हमारा। फिर यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम बहुत आप सुने होंगे, माही रिवर, जो यहाँ से होते हुए माही रिवर जो निकलती है, यह निकलती है एमपी के विंध्या रेंज से, विंध्या रेंज से, विंध्या रेंज से। और यह निकलती हुई पहले राजस्थान जाती है, राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए या बे ऑफ खंबात में समाप्त हो जाती है। फिर राजस्थान से एक रिवर निकलती है, और वह रिवर जो है अरावली हिल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली हिल से। अरावली हिल के पास उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां से एक रिवर निकलती है साबरमती, और वह भी आते हुए बे ऑफ खंबात में समाप्त हो जाती है। इस रिवर का नाम अरावली, अरावली से निकलती है। क्या रिवर का नाम है? साबरमती। एस फॉर साबरमती, राजस्थान, स्थान उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है।
फिर यहीं पे से निकलती है लूनी रिवर और यह रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, लूनी रिवर राजस्थान से निकलते हुए रन ऑफ कच्छ, ये एरिया जो है रन ऑफ कच्छ गुजरात के एरिया है और यहाँ पे यह खत्म हो जाती है। इस प्रकार हम लूनी रिवर पढ़ लिए, साबरमती रिवर हो गया हमारा, उसके बाद हमारा माही हो गया, जो कैंसर की जो रेखा होती है, क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको दो बार डिवाइड करती है माही रिवर, जो कि विंध्या से निकलती है, ठीक है, विंध्य रेंज से। और लास्ट में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों कि जो नर्मदा हमारी रिवर है, ये जो नर्मदा रिवर है, यह विंध्य रेंज और सतपुरा रेंज के मध्य ड्रिफ्ट वैली में चलते हुए अपना सफर तय करती है। इससे रिलेटेड सारी चीजें लगभग हमने पढ़ ली है दोस्तों। आइए एक दिन मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। हमारा जो कि द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की, यह 182 मीटर की है, ठीक है, और टॉलेस्ट है, गुजरात में कवड़िया में स्थित है, स्टेट ऑफ गुजरात, सरदार सरोवर डैम के सामने जस्ट। इसका फेस जो है, सरदार वल्लभ भाई का जो फेस जो है, वो सरदार सरोवर डैम, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये रहा, समझे, फेसिंग द सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम के सामने है, ठीक है। आगे हमारा कि इसके बाद कुछ तो हमारा ना मुल्ताई डिश सही है। कच्छ क्या है यहाँ पे, जो कि मैंने मैप बनाया भी, ठीक। और हाँ, एक हमारा बांध रह गया था छोटा सा, याद नहीं आ रहा था मुझे। हम्म, बस बस बस, कपिल धारा डैम, यहाँ पे जो ये बांध है वह कपिल धारा बांध, यही थोड़ा सा रह गया था। तो ये हो गया हमारा कपिल धारा बांध। तो सब चीजें मैंने बता दी आपको। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है, अब हम लोग सभी रिवर सिस्टम को मैंने बेहतर तरीके से पढ़ा दिया है, आप इसे अ, देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। और जय हिंद। लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।